हेलो दोस्तों, वेलकम टू VS स्मार्ट स्टडी। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, आज का जो सेकंड पार्ट है निर्देशांक ज्यामिति, आप लोग फर्स्ट पार्ट देख चुके हैं। और ये बुक जैसा कि यहाँ पे इसका सोल्यूशन दिया जा रहा है, साथ में NCERT। ऐसा मत सोचिएगा कि यही बुक है, इसमें NCERT जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी बता रखा है, NCERT प्लस NCERT एग्जाम्पलर। जो क्वेश्चन NCERT में नहीं दिए, मतलब एग्जाम्पलर में दिए, वो भी इसमें दिए हैं। और NCERT से ज़्यादा क्वेश्चन इसमें दिए हैं, तो प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छी बुक है। तो इसमें से कल मैं स्टार्ट कर चुका था 7.1। इसमें कुछ क्वेश्चन आप लोगों के रह भी गए थे और घर के लिए दिया था, जो कि हुए नहीं है शायद। तो आपको कौन सा पूछना है सर? दूसरा 8 का दूसरा नंबर। तो इसको एक बार फिर से आप लोग देखेंगे और इसको डिस्कस करते हैं आज। 8 का दूसरा आई थिंक दिख गया होगा आप लोगों को। ये वाला क्वेश्चन है, इसके जो है दूरी निकालनी है, पॉइंट दिए हैं -2,6 और 3,-6। तो इसको हम डिस्कस करते हैं, देखिएगा। तो माइनस देख रहा है ना, -2। देखो ये एक कोई दूरी है, इसके बीच की ये मान लो P पॉइंट है और ये Q पॉइंट है, ठीक है। और इसके जो निर्देशांक होते हैं क्या माने थे अभी, x1, y1, x2, y2, ठीक है, ये है। लेकिन यहाँ पे जो निर्देशांक दिए हैं -2,6 और Q बिंदु के निर्देशांक हैं 3,-6, ठीक है, ये दिए हुए हैं। कहने का मतलब ये है कि ये जो P वाला बिंदु है वो x1 y1, मतलब ये हो गया x1, ये हो गया y1 और ये हो गया x2, ये हो गया y2। दूरी निकालना है, सिंपल सा दूरी का फार्मूला लिखना है। दूरी का फार्मूला बताओ आप लोग। दूरी मतलब P और Q के बीच की, तो PQ बराबर क्या होगा, x1 - x2 प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। यही तो था। और चाहो तो आप इसको x2 - x1 भी कर सकते हो। आपको डिफरेंस लेना है, क्योंकि जब भी अगर बीच में मान लो यहाँ पे माइनस भी आता है तो ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, वो प्लस कर देगा, तो इससे कोई इस पे फर्क नहीं पड़ेगा। आप चाहो तो x2 पहले लिखो, चाहो तो x1 पहले लिखो, ठीक है। जैसे कि कल 2 फार्मूले लिखवाए भी थे, कोई एक फार्मूला लिख कर सकते हो, याद करने की जरूरत नहीं है, समझ लेना है बस। यानी x1 x2 का डिफरेंस का स्क्वायर, फिर y1 और y2 के डिफरेंस का स्क्वायर कर दो। तो x1 - x2, x1 कितना है -2, x2 -3, 3 है केवल, और ये वाला -3, समझ गए, स्क्वायर लगा लो। y1 कितना 6 माइनस, और ये ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है y2, इसका स्क्वायर। अब इसको थोड़ा कर लो, ये सेम साइन है, जुड़ जाएगा। 3 2 5 लिख लो थोड़ा, अभी वहां पे करना पड़ेगा ना। माइनस माइनस प्लस और 6 3 6 12 का स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ डायरेक्ट लिखो, ये माइनस का 5 है तो इसका स्क्वायर करोगे तो ब्रैकेट की क्या जरूरत है। अब देखो माइनस प्लस हो गया, वो हमने जोड़ लिया डायरेक्ट, 6 6 12 हो गया, प्लस हो गया मतलब जुड़ जाएगा। अब ये माइनस तो गायब हो गया, अब 12 आया और स्क्वायर लगा, सीधे स्क्वायर लगा। ब्रैकेट लगाओ या ना लगाओ कोई उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है नहीं, तो ये प्लस लगा तो कोई दिक्कत नहीं करेगा। माइनस होता तो कंपल्सरी रहता कि ब्रैकेट जरूर लगाना है, समझे कि नहीं। प्लस में इतना नहीं होता है। 5 का स्क्वायर 25, माइनस है तो जब यहाँ पे घात सम होगी तो माइनस हट जाता है। और फिर 12 का स्क्वायर 144, जोड़ोगे कितना आएगा, 144 25 169 13 का स्क्वायर। कहने का मतलब है ये जो निशान लगा है ये वाला, ये वर्गमूल का होता है, तो इसके अंदर जो लिखा है उसका वर्गमूल बताना है तुमको। यानी 169 का वर्गमूल 13, यानी 13 का स्क्वायर है। तो ये आपकी जो PQ है दूरी, ये आ गई 13 इकाई। इकाई का मतलब कोई भी मात्रक हो सकता है, मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, जो इसमें दिया होता है वो हो जाता है। लेकिन इसमें कोई मात्रक तो दिया नहीं है तो इकाई लिख देंगे, ठीक है। 13 इकाई समझ गए कि नहीं। इसी का 3 नंबर, इसी का 3 नंबर आप लोग भी देख लीजिए। इसी का 3 नंबर बताना।
आज थोड़ा कैमरा सही नहीं लगा है, नोट करो। इसके बाद आप सभी जो है इसका जो थर्ड पार्ट है 8 का थर्ड पार्ट वो भी देख लीजिए। ये वाला क्वेश्चन, ये इसके बीच की भी दूरी निकालनी 9,0 0,9। कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो देख लो। देखो सेम क्वेश्चन है, इसी तरह है, बस बिंदु यहाँ पे चेंज करना है। तो इसके बिंदु है 9,0 और इधर है 0,9। ठीक, ये हो गया ना? यस सर। हुआ नहीं था? हो गया। देखो x1 माइनस x2, x1 कितना है 9, x2 कितना है 0, तो 9 माइनस 0 करोगे इसका स्क्वायर करोगे, फिर प्लस y1 0 माइनस 9 का स्क्वायर 81 प्लस यहाँ पे माइनस 9 आएगा, उसका स्क्वायर करोगे आएगा प्लस में 81 2 गुणे 81 इसको लिख सकते हो। जोड़ने की क्या जरूरत है, फिर उसको करोगे 81 गुणे 2 गुणे 81 और 9 का वर्गमूल यानी 81 का वर्गमूल 9। ये आएगा। तो यही तुमको सीखना है, कहाँ पे काम कर सकते हैं। पहले इसको तुम करते थे जोड़ते, फिर आता है 162, फिर इसको करते क्या बैठे रही सवाल लेना कार्पेट खिलाफ गुरुजी ये वाला 9 रूट। तो हाँ देखो 81 का जो वर्गमूल होता है 9 होता है कि नहीं जानते हो? 9 9 81 होता है, तो 81 9 का वर्ग है, तो रूट लगा है मतलब वर्गमूल की बात कर रहा है। तो 81 का वर्गमूल 9, तो वो 9 लिख लिया। और 2 का निकाल नहीं पाओगे, 2 तो अभाज्य संख्या है रूट के अंदर, तो वो रूट के अंदर लिखे रहेंगे। समझ गए? ये बाहर निकल के आ गया। ठीक, जल्दी करो, नोट करना है, जल्दी करो, नोट करना है ना। इसके बाद आप लोगों को बताएंगे 12 नंबर। 11 नंबर कल हो गया था, है नहीं? 12 नंबर बता देते हैं क्योंकि सभी का नहीं हुआ है 12 नंबर, और अच्छा क्वेश्चन है, ये बताना जरूरी है। तो 12 नंबर क्वेश्चन आप लोग सभी देखेंगे। लिखा? आप देखिएगा, ये दिखा। जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। अब समद्विबाहु का मतलब क्या होता है? जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो, समद्विबाहु सिंपल सा है। जिसकी जो है 2 भुजाएं बराबर हो उसको बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। तो उसके लिए ये नोट हो गया? यस सर। कर लो जल्दी करो। जैसे ये वाला त्रिभुज है, देखो इसकी कोई 2 भुजाएं, ये मान लो ये बराबर है, ये अलग है, ठीक? तो इसको क्या बोलोगे? समद्विबाहु त्रिभुज। तो ये तुमको दिखाना है, तो उसके लिए 2 दूरियां अगर सेम आ जाती हैं, एक डिफरेंट रहती है, कोई दिक्कत नहीं, तो उसको क्या बोल दोगे? समद्विबाहु त्रिभुज है। और अगर नहीं आती हैं तो बोल दोगे कि नहीं सिंपल सा है, चेक करना है, दिखाना है वही चीजें। तो उसके लिए हो गए। जैसे त्रिभुज है तो इसका नाम दे दो कुछ, A B C। समझ तो गया ना? समद्विबाहु में 2 भुजाएं बराबर, एक डिफरेंट होगी, उसको बोलोगे समद्विबाहु त्रिभुज। तो ये आपको इसमें दिखाना है, जांच करना है। तो इसके जो बिंदु हैं, एक ये बिंदु है 5, -2, B के 6, 4 इधर कुछ आ गया कैंसिल ना है, चल रहा सर। होना है था नहीं सर, वो आ तो इसके बाद जो है 7, -2, ये तीसरा वाला बिंदु होगा, ठीक है? तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। तो आपको अगर ये वाली दूरी निकालनी है, कौन वाली? AB। तो ये और ये बिंदु लोगे, फिर ये वाली निकालोगे, तो ये बिंदु लोगे, फिर ये निकालोगे तो ये बिंदु निकालोगे, ठीक है? समझ गए? यानी जो दूरी निकालोगे उन्हीं के बीच के बिंदु आपको लेने हैं। ये क्वेश्चन नंबर 12। तो इसके बाद हमको AB निकालना है। तो AB यहाँ लिख लो थोड़ा, चूंकि त्रिभुज
कुछ और दिया है दूसरा देख ले जरूर चलिए आप देख लो का ये अलग चीज है, छोड़ो। नोटिफिकेशन सर जी आपको समदबाव चलो ये सवाल हो जाए। समदबाव समदबाव त्रिभुज के लिए किन्हीं दो भुजाओं को बराबर दिखाना होगा। ठीक है, जब दो भुजाएं बराबर होंगी तो उसको क्या बोलोगे? ये समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, आप लिख लो यहाँ पे। इसलिए ए बी बराबर रूट अंडर फार्मूला तो पता ही होगा, x1 माइनस x2 बोला करो बार y2 का होल स्क्वायर। बोलते बोलते फार्मूला याद हो जाएगा। अब देखो ये है x1, मान लो x1 y1 x2 y2। ठीक, ये सब चेंज होता रहता है। तो ये हो गया x1 यानी 5 माइनस 6 लिखोगे। 5 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 माइनस 4। समझ गए कि नहीं? माइनस 4 कहाँ से आया? देखो ये y1 है और ये y2 है, तो y1 माइनस y2, तो y1 है माइनस 2 और माइनस y2 कितना है? y2 4 है कि नहीं? तो यहाँ 4 लिख दिए और इसका स्क्वायर लगा दो। ठीक, अब देखो 6 से 5 गया, 1 बचा। 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 का होगा। और ये दोनों जुड़ जाएंगे ना, दोनों सेम साइन है तो जुड़ जाएंगे। तो 4 2 6 का स्क्वायर। अब माइनस का 6 आएगा, फिर माइनस का 6 का स्क्वायर करोगे वो प्लस 1 का 36 आएगा। ठीक, इस बात का ध्यान रखना। तो ये आ गया रूट के अंदर 37। और जब रूट के अंदर अभाज्य संख्या होती है तो उसका वर्गमूल ऐसे नहीं निकलता है। अब उसको ऐसे तुम पढ़ा रहे हो, वर्गमूल निकालने का कोई मतलब नहीं है सर। बस ये इतना है, ए बी बराबर मतलब ये आंसर ऊपर क्या लिखा है देखो। समद्विबाहु त्रिभुज के लिए किन्हीं दो भुजाओं, सुनो तो पहले, किन्हीं दो भुजाओं को बराबर दिखाना है। इधर देखो, किन्हीं दो भुजाओं। हमको बात समझो, ये अभी सर ए बी और बी सी का है, सभी हमको दिखाना है। बी सी कहाँ है? केवल ए बी आया अभी। अरे सर हमको ये मतलब कहना अंडर 37 मतलब इतना रहना चाहिए। हाँ, दूरी आ गई है, मतलब यानी ये वाली दूरी जो है ये रूट 37 आ गई है। अब ये निकालोगे, अब ये निकालोगे, फिर ये निकालोगे। ठीक है, अरे वो देखो जिसको पूछना है वो पूछे, दूसरे कोई नहीं बोलेगा। ठीक है, तो ये आ गया ए बी। अब फिर इसके बाद ए सी निकाल लो, बी सी निकाल लो, सर जी निकाल लो, ए सी निकाल लो। तुम लोग यार देखो ए सी देखो यहाँ। अब ये x1 है, लिख ही देते हैं, ये y1 है, ये x2, ये y2। इसके लिए जब निकाले थे तो ये x2 था, ये y2 था, वो तो वही रहेगा। तो यहाँ से x1 की जगह पे 5 लिखोगे, y1 की जगह पे -2। ठीक है, अब समझ गए कि नहीं? अब x1 माइनस x2 बोलो। 5 माइनस 7 स्क्वायर, फिर प्लस y1 माइनस y2 मतलब -2 और माइनस ये ऑलरेडी दिया है, फार्मूले में एक माइनस है। फार्मूले में तो है एक माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक, अब देखो 7 से 5 गया, -2 का स्क्वायर 4, फिर प्लस, और ये है माइनस का प्लस, यानी ये है माइनस का 2, ये है प्लस का 2, ये जाएंगे कट, इसके अंदर आएगा 0 और 0 का स्क्वायर 0। ठीक, और ये 4 प्लस 0 मतलब √4 और √4 मतलब 2, यानी AC आ गया 2 का स्क्वायर होता है ना 4 का वर्गमूल 2। वर्ग स्क्वायर याद करो। देखो अप्रैल में जब तुम आए थे तब कहे थे कि स्क्वायर वर्ग बहुत बढ़िया से याद करो। ये आ गया आपका AC। अब निकाल लो आप BC। ये वाली बची भुजा, अब ये निकाल लो BC। अब इसके लिए देखो BC के लिए आपको ये x1 मान लो। हाँ, तो इसमें कहाँ पे थे? BC निकाल रहे थे।
तो BC जो है ये है 6,4 x1 y1 ले लो, ये x2 y2 ले लो, तो 6 माइनस 7 का स्क्वायर x1 माइनस x2 का स्क्वायर। x2 कितना है 7, समझ रहे हो कि नहीं? यस सर। सर y1 कितना है 4 यानी y1 माइनस y2 लिखोगे। अब y2 क्या है माइनस 2, तो एक माइनस फार्मूले वाला, एक माइनस ये, तो माइनस माइनस प्लस का 2। और इसको अगर समझने में दिक्कत होगी तो साइड में देखो इधर 4 माइनस 2 लिखोगे और उसका स्क्वायर लगाओगे इसे, तो माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 2। अब इस चीज को डायरेक्ट यहाँ पे हम लिख दिए, समझ जाओगे ना। जी सर। अब ये 7 से 6 गया, एक का स्क्वायर, माइनस का एक आएगा, वो माइनस माइनस सब गायब। 4 तो 6 का स्क्वायर 36, तो रूट के अंदर में क्या आ गया 37। तो यहाँ से आपने क्या देखा कि सर AB और BC बराबर है। देखो ये BC और AB, देखो यहाँ भी रूट 37, यहाँ भी रूट 37, और समद्विबाहु होने के लिए कोई दो भुजाएं बराबर होनी चाहिए थी। लिख दो, ये चीज बाद में लिखना कोने में जिसमें जो हम लिख रहे हैं, ठीक। देखो अतः हम देखते हैं कि AB बराबर BC, इसलिए वो नॉट ऐसी क्या है, हमको दो भुजाएं बराबर दिखानी है, नॉट ऐसी क्या है लिखने की, इसलिए बराबर है। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु सही है सर, लिख दो सर। समद्विबाहु त्रिभुज, बस इतना हमको करना था, ठीक। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आने के चांसेस मैक्सिमम है। और निर्देशांक ज्यामिति से कुछ ना कुछ तो आपको कम से कम 10 नंबर का तो आराम से एक लॉन्ग में मिलेगा, ये तो पक्का है। निर्देशांक ज्यामिति से एक लॉन्ग में आएगा, शॉर्ट में एक आएगा, और ऑप्शनल में तो आएंगे ही आएंगे। तो ये जल्दी से करो, आप लोग भी नोट करो फट से, अपना नंबर दे देना। तो इसके बाद आपको देखना पड़ेगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 12 नंबर तो आई थिंक सभी का समझ में आ गया है। इसके बाद आपको जो है 13 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग। 13 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बस लैंग्वेज का थोड़ा वो है, बाकी कुछ नहीं है। इसको एक बार पढ़ लेते हैं, पढ़ने में ही समझ जाओगे। क्या लिखा हुआ है बुक में, देखो सभी लोग अपने अपने। किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं A, B, C और D पर बैठे हुए हैं, ठीक है। पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर बोर्ड के माध्यम से इसको समझाऊंगा। जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है, आकृति पीछे आपकी यहाँ पे बनी हुई है इधर इस साइड में, ये वाली अभी बताते हैं। फिर इसके बाद जो है चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती कि ABCD एक वर्ग है? और चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि कौन सही है। मतलब चंपा चमेली से कहती है, प्रिंस चंपा चमेली से कहती है कि जो है यहाँ पे जो क्लास में ABCD 4 बिंदु बने हुए हैं, तो ये बराबर हैं या नहीं बराबर, नहीं एक वर्ग के रूप में दिखाते हैं कि नहीं दिखाते हैं। तो चमेली कहती है नहीं, तो वो उससे सहमत सही नहीं है। क्या कैसा क्या मामला है, चेक करके आपको बताना है। तो इसके लिए इधर बिंदु दिए हुए हैं, इनके माध्यम से आपको पॉइंट पहले निकालने पड़ेंगे। तो सब लोग देखो बिंदु, देखिए जैसे ये ग्राफ पेपर बना हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 इस तरह से करके दिया हुआ है। 6 7 8 9 इसी तरह से ऊपर भी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये है। फिर इसके बाद देखो जो पहला आपका पॉइंट है, पहला पॉइंट देखो कहाँ है। वाई अक्ष पर जो है 4 पे है और एक्स अक्ष पे वही चीज 3 पे है। नहीं, पहला पॉइंट यहाँ पर है कहीं ये वाला, और एक्स अक्ष पे 3 पे है, ये वाला पॉइंट यहाँ पे है। ये देखो 3 के सामने है नहीं।
तो ये इसके जो निर्देशांक होंगे वो क्या होंगे? देखो y अक्ष 4 है, Yes, sir. x अक्ष 4, 3, 3,4, x पहले y बाद में, x अक्ष 3 y अक्ष 4। अब देखो इसके ऊपर वाला या कोई नीचे वाला देख लो तुम, डी पॉइंट देखो, डी पॉइंट इसका नाम क्या है? ए पॉइंट। यस सर। अब डी पॉइंट इधर कहीं है तो वो है y अक्ष पे 1 है और x अक्ष पे 6 है। x अक्ष ये है आपका 6 और y अक्ष 1 है, यानी कहीं यहाँ कहीं होगा इसके सामने ये पॉइंट, ठीक है। ये आपका डी पॉइंट है। तो x अक्ष पे ये 6 है तो x को 6 हो गया, y अक्ष क्या है? 1। ऐसे इसके पहले पॉइंट निकालने पड़ेंगे आपको, समझे कि नहीं? इसके बाद जो आपका सी पॉइंट है वो कहाँ है? y अक्ष पे देखो 4 के सामने है, y अक्ष देखो 4 के सामने है कि नहीं? देखो सी पॉइंट, देखो सी पॉइंट, सी पॉइंट देखा कहाँ है? 4 के सामने देखा जिला। तो सी पॉइंट देखो y अक्ष पे 4 के सामने है भी और x अक्ष पे 9 है, तो x अक्ष पे 9 है और y अक्ष पे 4 है, यानी इसी के सामने लगभग पड़ेगा 9,4। ये आपका डी पॉइंट था, ठीक है। अब और देख लो बी पॉइंट, देख लो बी देखो y अक्ष पे 7 के सामने सी पॉइंट 6,7। हाँ, तो ये देखो x अक्ष पे 7 के सामने है और y अक्ष पे, x अक्ष पे 7 है और कहाँ है डी पॉइंट ना? x अक्ष 6 है, y अक्ष 7 है, तो y अक्ष 7 है, x अक्ष 6 यहाँ कहीं है। ये ए पॉइंट है ना, बी पॉइंट। तो इसके निर्देशांक 6 के सामने x अक्ष पे है और y अक्ष 7। अब ये आपको 4 पॉइंट दिख गए। तो ये बताना है कि ये एक स्क्वायर का निर्माण करते हैं कि नहीं करते हैं। स्क्वायर मतलब वर्ग का निर्माण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, चंपा चमेली से पूछ रही है। तो वही आपको बताना है इस चीज को, समझ गए कि नहीं? पहले मेन उद्देश्य पॉइंट निकालना, पॉइंट निकाल लोगे फिर तो दूरी हम निकालनी। अब वर्ग की प्रॉपर्टी क्या होती है? वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं तथा उनके बीच के जो, देखो ये वाला वर्ग होता है जैसे ये है, तो जितनी लंबी ये होगी उतनी लंबी ये, उतनी लंबी ये। और वर्ग के जो विकर्ण भी होते हैं, जितना लंबा विकर्ण ये होगा उतना लंबा ही विकर्ण ये होगा, यानी ये भी आपस में बराबर होंगे। कहने का मतलब ये है, समझ गए कि नहीं? अब आते हैं सवाल पे। तो देखो मान लेते हैं ए बी और ये सी कहाँ गया, ये और डी। ये कौन सा नंबर था? 13, ठीक। तो वर्ग सर बनाए छोटा सा डब्बा, माना ए बी सी डी एक वर्ग है, और जब एक वर्ग होगा, एक वर्ग है तो इसके एक वर्ग तो लिखिए, डब्बा एक वर्ग है तो इसके आमने सामने मतलब फेसिंग साइड, फेस टू फेस। हाँ, आमने सामने की भुजाएं मतलब बराबर होंगे, बराबर तथा उनके विकर्ण बराबर भी बराबर होते ही हैं, फिक्स है बात। तो देखो इसलिए ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, ये तुमको बराबर दिखाना होगा। तथा ये जो विकर्ण है ये वाला इसे और ये वाला, यानी कहाँ गया पॉइंट, तो बड़ी दूर है। एडी मान लो, एडी या बीडी कुछ भी हो, ठीक, वो दिखाने पड़ेंगे। विकर्ण जो है बराबर दिखाने पड़ेंगे। विकर्ण क्या है अभी देखते हैं। ये ए है, ये ऐसे बनेगा ना, तो विकर्ण इसके ये बनेंगे, ये बनेंगे, है नहीं, यानी ए सी और बी डी तथा विकर्ण बराबर AC विकर्ण AC बराबर BD, ठीक, ये हो गया।
समझ गए इतना? हाँ, जी सर। अब आओ इस पे दूरी झमाझम निकालो जल्दी जल्दी। इसलिए ए बी एक बार फार्मूला लिख लो, बार बार लिखेंगे। x1 माइनस x2 का स्क्वायर x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। बताओ x1 माइनस x2 AB का सर, AB का सर 3 कॉमा 6 देखो ए बी कहाँ है? ए है ये और बी है ये। ये वाले आपको निर्देशांक लेने पड़ेंगे। 3 कॉमा 6 x1 है 3 y1 है 6 3 माइनस 6 का स्क्वायर 3। अब देखो 3 माइनस 6 ना लिखो, 6 माइनस लिखना है क्या? 3 माइनस 6 लिखना नहीं पड़ेगा। सर लिखो, सीधे लिख दो 3 माइनस 6 चलो लिख लेंगे। स्क्वायर और y2 माइनस y1 y2 चार, का चार, 7 का स्क्वायर बात समझ पा रहे हो? ये y2 है, सर साइड x2 है, ये y2 है, 4 माइनस तो 4 माइनस 7 साइड में x2 माइनस ये यस सर देखो ये x1 है, ये x2 है, ये y1 है, ये y2 है, तो x1 माइनस x2 हो गया, y1 माइनस Y2 y2, 4 माइनस 7 हो गया। स्क्वायर सर अब इसके बाद 6 से 3 गया 3 का स्क्वायर, 9 इधर और 7 से 4 गया 3 का स्क्वायर, 9 9 18 या इसको 2 गुणे 9 भी लिख सकते हो, यस सर और 9 का वर्गमूल कैसे 3 रूट 2, 9 का वर्गमूल 3 सर 3 और 2 अंदर है रूट के अंदर। ठीक, ये आ गई आपकी ए बी। इसके बाद देखो बी सी, बीडी सर बी डी निकालो। बीडी चाहे बीसी निकाल देखो बी डी 6 कॉमा बी डी कहाँ निकाल दो? BC निकालो। पहले भुजाएं निकालना, मेन मकसद पहले भुजा निकालो। ये तो चेक करो कि वर्ग है, यस सर तो ए बी ए डी निकालो, यस ये वाली भुजा। यस सर 3 कॉमा अब माइनस x1 y1 x2 y2, Yes. x1 कितना है? 3 कॉमा माइनस 6 माइनस 6 3 माइनस 6 4 कॉमा माइनस 1 4 माइनस 1 स्क्वायर समझ रहे हो कि नहीं? Yes, sir. 4 माइनस 1 3 माइनस 6 रेडी के बराबर हैं? ठीक, सर इसमें भी उतना ही आएगा रूट अंडर सर इसमें भी 9 आएगा 9 और 6 से 3 गया 3 3 का स्क्वायर 9, और 4 से गया 3 का स्क्वायर 9, 2 गुणे 9, यानी ए डी बराबर 3 रूट 2। ए डी आ गया आपका। यस सर ठीक, डीसी अब यहाँ निकालो। डीसी अब क्या निकालना है? ये निकल गया, ये निकल गया, बी सी निकाल लो। बीसी में सर बीसी ये नीचे मुझे मतलब ये जो 2 रोड गुड़े 9 लिखा है, हाँ। ये मतलब 9 का मतलब 9 का वर्गमूल 3 बाहर आ गया और 2 का निकल नहीं पाएगा, उसको अंदर ही रहने दिया जाएगा। समझ गए? तो ये निकाल रहे थे ना बी Yes, sir. सी। बीसी 6 कॉमा माइनस 9 अब बी सी के लिए ये x1 y1 ये x2 y2 ये 9 है, यस सर 6 माइनस तो 6 माइनस 9 देख लेना बुक में, हाँ। और प्लस 7 माइनस 7 माइनस 4। ठीक, समझ गए? Yes, sir. सीधे सीधे इसको इससे घटा दो, इसको इससे घटा दो, बस बात खत्म। और 9 से 6 गया 3 3 का स्क्वायर 9 और 7 से 4 गया 3 का 9 प्लस 9 सर हैं? 9 सर प्लस 9 प्लस सर 9 हाँ, 7 से 4 गया 3 का स्क्वायर 9, और ये भी आएगा 3 रूट 2। बार बार वही आ रहा है। ठीक, आना भी चाहिए। और ये वाला आप निकालो सीडी सीडी सी डी क्या है? 9 कॉमा माइनस 6 x1 y1 x2 y2, तो 6 माइनस 9 9 4 माइनस 1 1 माइनस 4 y1 माइनस y2 करो Yes, ना। sir. अब 9 से 6 गया 3 का स्क्वायर 9, 4 से गया 3 का स्क्वायर 9, इसका भी वही आंसर आएगा यस सर 3 रूट 2 3 रूट 2। ये चीज आ गई। अब इसके बाद सर उसमें 6 माइनस 9 का स्क्वायर से लगा दो ऊपर सब 6 माइनस 9 का यस हाँ सर हो गया ठीक। अब देखो आपने ए बी भी निकाल लिया, ए डी भी निकाल लिया, बी सी भी निकाल लिया, सी डी भी निकाल लिया। कहने का मतलब है कि चारों भुजाएं आपने निकाल ली। ठीक, अब इसके बाद विकर्ण की बात आती है। विकर्ण वैसे निकालो या ना निकालो, जब चारों भुजाएं सेम होंगी तो विकर्ण बराबर ही सेम होंगे ही होंगे, लेकिन निकाल लेते हैं। कह रहा है अतः विकर्ण बराबर
विकर्ण नहीं जानते हो क्या होता है? देखो जैसे ये है स्क्वायर, इसके मध्य बिंदुओं के ये इनको जब मिलाते हैं तो ये क्या मिलता है? ये इसको बोलते हैं विकर्ण। ठीक, यानी किसी भी वर्ग के शीर्षों के आमने सामने के शीर्षों को मिलाने से जो रेखा हमको मिलती है, इनको क्या बोलते हैं? शीर्ष। इस शीर्ष के सामने ये वाला शीर्ष है, तो इसको जब इससे मिलाएंगे तो ये रेखा आपको मिलेगी। और इस रेखा का नाम क्या है? विकर्ण। समझ गए कि नहीं? यानी आमने सामने के शीर्षों को मिलाने से जो रेखा हमको मिलती है उसको विकर्ण कहते हैं। तो विकर्ण निकालो। अतः विकर्ण बराबर कौन थे? AD AC BD। ये तो लिखते इसको ये हैं नहीं कह सकते कि किसी मतलब कोई भी वर्ग हो और इसमें कोई मतलब रेखा खींच दें तो दो भागों में बांटे। शुद्ध भाषा में कहो, कह सकते हो। कहने क्या है? मतलब उसके सर वर्ग मतलब से बना है और हाँ। इसको जाए मतलब ना खींचे बीच में, हाँ। एक ही खींचे हाँ। और बता दे कि दो भागों में एक कैसे? अब देखो, अब जैसे ये भी होता है, ये वाला, ये जो आपका ये वाला होता है, फिर एक भुजा खींच दो तब फिर दिक्कत हो जाएगी ना। ये वाला अलग है, ये वाला अलग है, समझ रहे हो कि नहीं? तो ये है समचतुर्भुज, और सम चतुर्भुज की भुजाएं तो बराबर होती हैं लेकिन विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। इसीलिए हम चेक करना है कि विकर्ण भी चेक करना है, क्योंकि साइड तो सेम इसकी भी है लेकिन क्या ये स्क्वायर है? नहीं, इसीलिए साइड तो सेम आ गई है। अब स्क्वायर है कि नहीं है अभी ये बात कंफर्म नहीं है। ये बात कब होगी कंफर्म? जब आप विकर्ण निकाल लेंगे और विकर्ण सेम हो गए तब पक्का ये स्क्वायर है। विकर्ण सेम नहीं है तो मतलब ये समचतुर्भुज होगा, फिर वर्ग नहीं होगा, फिर क्या होगा? समचतुर्भुज होगा। समझ गए कि नहीं? इसलिए विकर्ण निकालना जरूरी है। अब विकर्ण निकालो। AC बराबर A और C, यानी ये बिंदु है 3 4 और ये है 9 4। ठीक, तो x1 माइनस x2 3 माइनस 9 का स्क्वायर तो प्लस 4 माइनस 4, तो ये 9 से 3 या 6 का स्क्वायर 36, और ये 4 4 कट गया, 0 आ गया, 0 का स्क्वायर 0, यानी 36 का वर्गमूल 6। AC बराबर कितना आ गया? 6। तथा दिख नहीं रहा, इधर दिखेगा सर। AC नहीं दिख रहा, थोड़ा सा नीचे भी ऊपर लिख लेते हैं। देखो AC तो आ गया होगा, AC नहीं आया? नहीं सर, सर थोड़ा नहीं, ये दिख रहा है ये सर उसके बराबर है। AC बराबर 6 थोड़ा और ऊपर। चलो ठीक है, सब समझ जाएंगे। आवाज तो जा रही ना। 36 है, 36 का जो वर्गमूल है वो 6 है, मतलब AC क्या निकल आया? 6। पहला विकर्ण आ गया। अब दूसरा विकर्ण इधर देखो, BD हैं, बता देंगे क्या क्या लिखना है, कैसे लिखेंगे मतलब। हाँ अभी बता देंगे सारा। BD देखो, BD कहाँ गया? ये है B और ये है D, 6 यानी 6 माइनस 6 का स्क्वायर और 7 माइनस 1 का स्क्वायर। अब यहाँ भी देखो, कटेगा ये 0 और ये 7 से 1 गया 6, 36 का वर्गमूल 6, ये आ गया। अब देखो रुक जाओ 1 मिनट, जगह कहाँ मिल रही है? अब देखो यहाँ लिख लो। इसके बाद आप लोग जो है ये कर लिए होंगे, ये वाला विकर्ण और ये वाला विकर्ण। इसके बाद आप लोग देख क्या रहे हैं, इसके बाद ये लिख लो थोड़ा इसमें। अतः और क्या 4-5 विकर्ण होते हैं। अतः हम देखते हैं कि AB बराबर AC बराबर BC बराबर AD बराबर तथा वर्ग के विकर्ण, और ये क्या थी? वर्ग की भुजाएं। वर्ग के विकर्ण तथा वर्ग, यानी वर्ग की भुजाएं तथा वर्ग के विकर्ण
भुजाएं आपस में बराबर हैं और विकर्ण आपस में बराबर। विकर्ण क्या है? AC बराबर BD। AC बराबर BD। इसलिए चंपा सही है क्योंकि चमेली में बिंदुओं की सहायता से एक वर्ग का निर्माण हो रहा है। इतना करने के बाद आप लोग इसको कर लीजिएगा। वहाँ पर AB बराबर AB बराबर वहाँ सर AC की जगह पर CD लिख दीजिए। हाँ CD नहीं है, अच्छा AC आ गया है। ये सब BC सब हटा दीजिए CD क्योंकि AC तो विकर्ण है ना। सॉरी AC तो इधर लिखेंगे यार, CD सर CD ठीक है। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि वर्ग की जो भुजाएं हैं ये AB BC और CD और AD ये जो है बराबर हैं और इनके जो विकर्ण हैं ये वाले ये भी आपने बराबर दिखा दिए हैं। इतनी सारी चीज आप बराबर दिखाने के बाद ये जान चुके हैं कि यह एक विकर्ण है। अगर मान लो अगर विकर्ण इसके बराबर नहीं आते तो इसको हम कहते थे अतः ये समांतर चतुर्भुज है क्योंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते। इतना करने के बाद आपको नेक्स्ट पार्ट में जो है इसके क्वेश्चन मिलेंगे। आज के क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट भी थे और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। खुश रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।